Are you looking for a job? Success the Schools are looking for dynamic teaching staff for prep, primary, high school at all our branches, Toli Choki, Asif Nagar, Shalibanda, Rani Haveli, Saidabad. For walk-in interviews, visit Toli Choki and Saidabad branch on 7th January between 11 am to 4 pm along with your CV and certificates. चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़ मोहम्मद आजम अली। रजिस्ट्री बना के और पुलिस को गुमराह करके, पीएस को मैनेज करके, या फिर क्या बोलना चाहिए, कोर्ट में उसको परेशान करके, कोर्ट को गुमराह करके, इस तरीक़े से हमारे को परेशान कर रहे हैं। हमारी ज़मीन, हमारे प्लॉटों के ऊपर आके कब्ज़े जता रहे हैं। रातों रात खुफला तोड़ के मेरे प्लॉट के अंदर घुस गए। आज जो सो औरतों को बिठा के बैठे हुए हैं। आज एक 8 महीने हो गया और कोई जो सो हिसाब लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बोले तो जो सो सिविल मैटर बोल दे रहे हैं। एक्टिविटीज़ पूरे क्रिमिनल हो रहे हैं, किसी के भी घर में घुस जा रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। और यहाँ पे गैर गलत लोगों को इनको लाके यहाँ पे छोड़ने का, और एक तरीक़े से ये हमारा जो सो क्या बोलना चाहिए, एक अड्डा बन गया ये एरिया पूरे एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए। और परसों ही जो सो ये हुआ कि यहाँ पे एक बाउंड्री के अंदर किसी बच्ची को जो सो लेके आए और उसके साथ गैर गलत हरकतें करे। वो केस भी आप लोगों को जो सो आइडिया होगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो लेडीज़ है यहाँ के भी सेफ़ नहीं, और जेंट्स का भी हो सो हमारे भाई देखो 8, 10, 12 जो सो गुंडे जब आपके सामने आके ठहर जाएंगे, आप क्या कर सकते। मुश्किल ये है कि पुलिस इसको हर बात को सिविल नेचर बोल के छोड़ दे रही। सिविल नेचर है, हम आपसे हमारे टाइटल नहीं पूछ रहे हैं। वो केस तो हमारा कोर्ट में चल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को उसमें जीत हासिल हो जाएंगी। लेकिन हमारा फ़िल वक्त यहाँ पे जब तक कोर्ट से फ़ैसला आता, ये क्रिमिनल से हमारे को रिलीफ चाहिए। पुलिस वाले जो सो हमारे को ये लैंड ग्रैबर से रिलीफ नहीं दे रहे। ये एक अड्डा बन गया। आप यहाँ पे आके ठहरे तो कम से कम 12-15 लैंड ग्रैबर आते, बिल्कुल आके अंदर तोड़े करे, घुस गए, चोरी कर दिए, सामान चुरा लिए, FIR करे, सब करे। FIR नंबर 37 था, मैं कराया। लोग अरेस्ट हुए, 8 से 12 लोग अरेस्ट हुए, मगर उसके बाद में भी फिर वो लोग वापस आ गए। एक अरेस्ट हो रहा ना, तो उसके 4 या 5 भाई लोग यहाँ पे बैठ के उसकी हिरासत कर रहे हैं। और जो सो हमारे को हमारी जगह तो नहीं मिल रही। तो अब एक कॉमन मैन क्या कानून अपने हाथ में लेना, यानी कानून के ऑफिशियल्स के साथ हम जो सो तवाउन करना। हमारे को जो सो ये है कि CM साहब आप जो सो देखिए, अब क्योंकि इख्तियार बदला, KCR साहब जो करके गए वो जो भी हुआ, अब हमारे को ये आस है कि कम से कम हमारे रेवंत रेड्डी साहब फिर भी हमारे जो सो मामलों को फिर से एक बार एक ऑनेस्ट, एक सो मोटो केस, एक ऑनेस्ट केस, एक कितने क्या कहना चाहिए कि कुछ अच्छे ऑफिसर्स के हाथ से इन्वेस्टिगेशन करवाइए। और देखिए कि जो सो अगर हमारी भी गलती है तो हम भी जो सो ठीक है हट जाते। लेकिन हमारे को तो यकीन है, क्योंकि 27 साल से यहाँ पे अपना मेहनत का पसीना का पैसा दे के हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें नाम बोलिए आप। लेकव्यू हिल्स, बल्लागुड़ा PS लगता है, बल्लागुड़ा PS लगता है, गौसनगर। आज दोबारा से हम लोग लेकव्यू हिल्स के प्लॉट ओनर्स का मीडिया के सामने आने का मकसद ये है कि दिन ब दिन जो जगजीवन रेड्डी नाम है वो एक दहशत बनते जा रहा है। दिन ब दिन उसका हद से ज़्यादा लोगों पर, प्लॉट ओनर्स पर, गरीबों पर जुल्म बढ़ते जा रहा है। तो लिहाजा उसकी आज हकीकत को, उसकी सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए, और वो जो घर में बैठकर जो भी लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहा है और गलत तरह की जो है ना बिल्कुल बेतुके इल्ज़ामात लगा रहा है, उस सब का जवाब देने के लिए यहाँ पे हम हाज़िर हुए हैं। ये हम सब बेहुदा, बिल्कुल उसकी ना ज़बान को इख्तियार है, ना उसका किरदार सही है, ना उसका जो है ना कोई ये बिल्कुल हर तरह से। तो बहरहाल आपको जो है ना मुख्तसर मैं ये समझा रहा हूँ कि ये जो जगजीवन है 1 नंबर का कोर्ट का पैरोकार है, और जो वो CCLA में जॉब करता था, उन्हें कागज़ों में हेरा फेरी करने की वजह से उसको जॉब को से निकाल दिया गया। फिर उसके बाद में जो है ना वो उसका काम ही ये है कि इधर के पेपर उधर, उधर के पेपर इधर, और जो भी सिस्टम में लूपहोल है और जो भी जो है ना खामियां है उसका जो है ना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोगों पे जुल्म कर रहा है। अभी आपको जो है ना आपसे सवाल मैं करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ज़मीन 1990 में ख़रीदे थे, क्या उसके ऊपर आप 2023 में आते? क्या 33 साल के बाद में आप ये बोल रहे कि मेरी ज़मीन है, वो भी 42 एकड़? हाँ, ऐसा इलाका जहाँ पे गुंजान आबादी है, लोग आबाद हो रहे, वहाँ पे मेरी एग्रीकल्चर लैंड है। मतलब बोलने वालों को ये बात समझ में आना, और जो लोग सुनने उनको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि
कि कोई अगर 1990 में ख़रीदे, बाद में 2023 में मेरी आके ज़मीन बोल रहा, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ कुछ ना कुछ झोल है, वहाँ कुछ ना कुछ खामी है। वो खामी क्या है आज आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। ये बंदा जो है ना 2000 ये देखा कि कुछ ऐसी ज़मीन है जो नवाबों के बड़े बड़े जायदाद थे, जिसके अंदर कुछ जो है ना पेपर्स में जो है ना खामियां हैं, और हमारे पास भी बड़े बड़े जो है ना कोर्ट के पैरोकार आए हैं, उन लोग आपस में बैठ के मशवरा ये करे कि कुछ ज़मीन को तकरीबन 42-45 एकड़ ज़मीन को हड़पना है। तो उन लोग जो है ना एक ऐसा पेपर बने जिसमें उन लोग 1990 में ख़रीदे जैसा, वो पेपर से खुद मालूम हो जाता, जैसा कि एडवोकेट साहब वगैरह सारी चीज़ें एक बात बोल दे रहे कि उसमें खुद जो है ना कई चीज़ों के खामियाँ हैं। वो पेपर बना के उन्होंने कोर्ट में डाले, कोर्ट में डाल के जो है ना एक मिसाल के तौर पे अगर अब्दुल्ला की ज़मीन है तो उन्होंने जो है ना फरहान से ख़रीदे जैसा पेपर डाल के फरहान के नाम पे नोटिस भेजा के उसको एक्सपर्टी करे। एक्सपर्टी करना ये भी एक कोर्ट का पैंतरा है। जैसा कि मैं बोला, ये बंदा जो है ना कोर्ट का बंदर है इन्हें, हाँ वहाँ पे नाचता, वहाँ पे खेलता और जो है ना लोगों को गुमराह करता, कोर्ट के सामने सच्चाई नहीं लाता। कोर्ट वही मानता जो सामने पेश किया गया। ग्राउंड रियलिटी ने अगर 42 एकड़ यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है तो कब करा भाई, कितने थैले तेरे जहन फसल है यहाँ पे, हाँ कब क्या यहाँ पे जवारी पेरा, यहाँ पे तू गेहूँ पेरा, क्या किस चीज़ की ज़राअत करा तू, हाँ तेरा वालदा यहाँ पे क्या करे भाई। पहाड़ा थे, पहाड़ा फोड़ के लोगों ने यहाँ पे वेंचर बनाए, अलीम साहब ख़रीदे और जो है ना उसका पेमेंट चेकों के ज़रिए से अदा करे, मुकम्मल उसका पेमेंट उसका अदा कर दिए, उसके ट्रांजैक्शन करे। और जो हम लोग जो ज़मीन ख़रीदे वो ज़मीन मानिक रेड्डी साहब से ख़रीदे। मानिक रेड्डी साहब बिल्कुल उसके जेन्युइन ओनर थे। और जो तू बोल रहा है कि 82 में बेच दिए, वो सब फेक बातें हैं। तेरे को जो है ना गलत तरीके से लोगों पे इल्ज़ाम लगाना आता, सिर्फ उसके अलावा सच्चाई नहीं आती तेरे पास, न तेरे पास हक़ आता कभी। इंशाल्लाह तू कोर्ट में जितना भी लड़ ले रहा फाइनल इंशाल्लाह कामयाबी जो है ना अलीम साहब और ये हम लेक व्यू के ओनर्स कुछ मिलेंगी। हाँ अब जो तू यहाँ पे जो कल आके जो इल्ज़ामात लगाया, कौन औरत तेरे पर हाथदारी में, नाउज़ बिल्ला, तू खुद जो है ना घरों में आके झांक रहा। उससे पहले कंप्लेंट हुई और तेरे ऊपर FIR भी हुआ कि तू तेरे बंदों के ज़रिए से, अगर तू ज़मीन वाक़ई हक़ सच रहता तो तू जो है ना कलेक्टर के ज़रिए से आता झांक रहे और सब उन्होंने झांक रहे और जो है ना रोडियों के ज़रिए साथ आ रहे तुम्हारे। तो FIR भी हुआ, FIR नंबर 37/2023 बल्ला कोर्ट में उन्होंने और उनके जितने पपेट्स है साथ देने वाले पूरे 10-12 लोग जो है ना जेल में जाके उनको वार्निंग है कि यहाँ पे नहीं आना। भाई जगजीवन रेड्डी का बाज़ाब्ता कई मर्डर केसेस में इन्वॉल्व था उन्हें, और उसकी जो है ना पूरी केस शीट थी उसकी, पूरी केसेस में इन्वॉल्व है शालीबंडा पुलिस में। ये कोई राउडी शेटर्स के अंदर उसका शुमार किया। अब जो है ना खंडवा डालने के प्रोफेशनल बनने से नहीं होता, उसकी तारीख जो है ना उसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। हकीकत है, जान लो, जाके शालीबंडा PS में मालूम कर लो इसकी तारीख क्या है। आज जो है ना भोले भाले लोग जो भी जो है ना इसके पीछे घूम रहे उनको गुमराह कर रहा। ये खुद ज़मीनों पे भाई या मंदिर की ज़मीन तक नहीं करा। जो नलगुंडा के अंदर जो आश्रम स्वामी साहब को मानता है इन्हें, उनकी उसके वालिद मर जाने के बाद में उनकी 14 एकड़ ज़मीन कब्जा कर लिया। उसके ट्विटर पे ऊपर उसकी जो है ना आंध्रा ज्योति की खबर है। भाई इसको कहाँ भी जगह मिलो वहाँ पे ज़मीन जाकर था कोर्ट थोड़ा बहुत जो है ना डाल देता, उसमें एक पिटीशन डाल देता, पिटीशन डाल के अब लोगों को घुमाते रहता और उसके पे कब्जा ले लेता। उसके बाद ज़मीन पे आने का कोई ऑर्डर है क्या? भाई ज़मीन पे आने का कुछ भी ऑर्डर नहीं है। इन्हें जो इंजेक्शन लिया टेम्पररी इंजेक्शन, एक XYZ किसको भी बना था, इंटरिम इंजेक्शन यानी टेम्पररी थोड़ी देर के वास्ते, कोई ना परमानेंट इंजेक्शन है। भाई इसकी ज़मीन ही प्रूफ नहीं है आज तक। EP डाल के 7-8 साल से बैठा हुआ है। कलेक्टर साहब ये बोल रहे कि ये ज़मीन जो है ना उसकी नहीं होती, ये जो है ना सीलिंग लैंड है, ये पूरी सीलिंग में लैंड नहीं होती। जैसा कि मैं बोला, मानिक रेड्डी साहब पूरी ज़मीन 150 रजिस्ट्रियाँ कर दिया। सर्वे नंबर 112 में भी है, 11 में भी है, 150 रजिस्ट्रियाँ। इतने क्या है पेपर हैं और कहाँ पेपर ले गए, पूरे 150 से ज़्यादा रजिस्ट्रियाँ हैं जो इसके अंदर जो है ना ये है। और जो भी दीवारों पे लिख के लगा रहा उन्हें ये 18121 में क्या कोर्स से उन्होंने गुजारिश करा कि साहब मेरे को जो है ना 37 जो FIR है वो FIR में मेरे को अरेस्ट न करो बोल के बोला। हाँ मगर कि फिर यहाँ पे भी मिसलीड कर रहा, लोगों को गुमराह कर रहा। 18121 में जो है ना इसको जो है ना ट्रेसपास नहीं होने का ऑर्डर है। आप लोगों के रजिस्टर बताइए। ये मिसाल के तौर पे पूरे आप लोगों के सामने रजिस्टर यहाँ है। पूरे मानिक रेड्डी थ्रू हिज GPA होल्डर शिव कुमार सेल डीड, ज़रा जूम करके देखो। ये तो खाली सैंपल है और 150 रजिस्ट्रियाँ हैं जो हम लोगों के पास है। आज क्या है ये? आज के सर्वे नंबर 103/12 है और कुछ इसमें 103/11 के भी है रजिस्ट्रियाँ, 103/1 के भी रजिस्ट्रियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2003 से है साहब। ये जो मूसापेट के अंदर से हुए से पूरी रजिस्ट्रियाँ हैं। देखो ये एक टाइम पे वो जगह ही आती थी, कहीं मूसापेट। ये है, ये पूरे रजिस्टर डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों के सामने। होना तो मीडिया वालों को एक प्रेस का एक कॉपी दे दूँ मैं। सिटी में रजिस्ट्री करा के वहाँ पर करा बोलो, उत्तरप्रदेश में करा रजिस्ट्री सिटी में कराना था जी। तो बहरहाल ये जो मानिक रेड्डी ये रजिस्ट्री कहाँ कराया ने? हाँ अब ये जो भी रजिस्ट्री कराया, कोर्ट से रजिस्ट्री कराया बोलता,
भाई सामने वाले का मैं हमारे बिलखुसूस जो ज़्यादातर ऐसे इलाके में मुसलमान गरीब लोग ज़मीन ख़रीदते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके नरगे में इसके धोखे में ना आए। इंशाल्लाह इन्हें ज़रूर नाकाम होता। इसके ऑर्डर कानूनी एतबार से भी था। बंडलागुड़ा लेक व्यू हिल्स में जो भी जो है ना ख़रीदारों को ये अपनी जो है ना फेक कोर्ट की रजिस्ट्री है बोल के बतला रहा है वो नल लाइन वाइड है। नल लाइन वाइड का मतलब ये है कि बिल्कुल बेकार है, उसका कोई एतबार। रेवेन्यू में भी कलेक्टर साहब खुद दाले से है कि इसकी डिग्री नल लाइन वाइड है, इसका कोई एतबार नहीं है। जो लोग भी अगर ख़रीद रहे तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अपने मेहनत के पैसे को ज़ाया न करे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ज़मीनें बिकी हुई हैं। दूसरी बात, इसके जो है ना किसी तरह के धोखे में ना आए। ये बंदा जो है ना ऑलरेडी इसकी तारीख धोखों से भरी हुई है।